नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, कैसे आप सब। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। आज के वीडियो काफ़ी ज़्यादा खास होने वाला। बोलते हैं कि नो बकवास, कुछ भी नहीं, कोई भी बकवास नहीं, सीधा हम लोग पॉइंट पे बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश क्या है, जो शिक्षा विभाग है उनका आदेश क्या है, जीएसएससी को क्या आदेश पालित करना है और आपको कौन से जो आदेश उस पर भारी पड़ सकता है। सारी चीज़ों को हम लोग विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। ये हमारा मेन पॉइंट है। पहला प्रश्न आपके सामने, ये आपका देखिए सहायक आचार्य भर्ती में आपका देखिए मान लेते हैं आपका 90 से कम है ना, तो क्या होगा जिन लोगों को नोटिस मिला है ना, जिन लोगों को अनरिजर्व भेज दिया गया और 90 से कम है उनका क्या होगा। यहाँ पे बातें सामने आ रही कि हमारा जो है फिर से यानी ये भी बातें सामने आ रही कि जो लोग नए अभ्यर्थी ऐड होंगे उन लोगों का सिर्फ किया जाएगा क्या, काउंसलिंग फिर से करवाया, यानी कि जो लोग काउंसलिंग करवा चुके हैं उन लोगों को काउंसलिंग नहीं करवाया जाएगा। ऐसा भी बातें सामने आ रही है। अगर ऐसी बात सच में अगर हो जाती है साबित, तो उन सभी अभ्यर्थियों को क्या गलती, जो लोग को नोटिस मिला है उनका क्या होगा। तो मैं आपको क्लियरली मेंशन कर देना चाहता हूँ कि वैसे अभ्यर्थी जिन लोगों का 90 से कम है और उनका अनरिजर्व में हो गया ना, अनरिजर्व में हो गया है रिजल्ट और उनको जिला में नोटिस मिल गया, क्या जिला में अगर उनको नोटिस मिल गया है, तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ पैसेज बना करके रखिए। जैसे फोल्डर वापस आता है आपका प्रॉब्लम को सॉल्व करके यहाँ पे बोला जाएगा जो भी अभ्यर्थी है जिनको जिला में 90 नंबर से है ना, 90 नंबर से कम अगर आया है तो उन लोगों को रिजेक्ट नहीं किया जाएगा, उन लोग चयनित है, ऐसा बोला जा सकता है। अगर आप लोग का ये नहीं किया जाएगा तो है ना, यानी कि आप लोग का अगर फिर से काउंसलिंग नहीं करवाया जाएगा जिला में तो। और वैसे भी आते जो लोग नए ऐड होंगे जाहिर सी बात उनका चयन होगा ही, यानी कि काउंसलिंग तो होगा ही होगा। बिना काउंसलिंग के किसी को नियुक्ति नहीं दिया जाएगा। अगर मैं बात करूँ 60% से कम, वही चीज़ें सामने आ रही है। 60% से कम है, आपको वही जनरल में भेज दिया। सेम चीज़ आपके लिए भी वही चीज़ें है जो लागू हुई, यानी कि आप लोगों को अगर काउंसलिंग नहीं करवाया जाएगा बाद में, तो कहीं ना कहीं एक आदेश दिया जाएगा कि जो लोग को नोटिस दिया गया 90 नंबर से कम वाले और 60% से कम वाले, वही सब चीज़ें, तो उन लोगों का जो नोटिस है वो खारिज किया जाता है, यानी कि आप लोग चयनित अभ्यर्थी है, ये बोला जाएगा, है ना। अगला मैं आपको बताऊँ तो आप देखिए सुप्रीम कोर्ट का आदेश के अनुसार क्या बोला गया, किसी भी एक नियुक्ति में है ना एक बार जो भी आरक्षण लिए हैं उन्हीं को मिलेगा, यानी कि एक बार किसी भी नियुक्ति में एक बार आप आरक्षण ले सकते हैं ना। तो यहाँ पे भी कई सारे प्रश्न बनते हैं, कई सारे प्रश्न बनते हैं कि क्या जो व्यक्ति जेटेट में आरक्षण लिए हैं या नहीं लिए हैं, प्लस में सहायक आचार्य में, तो क्या सिर्फ जेटेट में आरक्षण ले सकते हैं, सिर्फ सहायक नियुक्ति तो यहाँ पे एक ही हो रहा है। यहाँ पे क्या बोले कि किसी एक नियुक्ति में, अरे भाई सहायक आचार्य एक नियुक्ति है, जेटेट अलग हो गया, सहायक आचार्य एक नियुक्ति हुआ ना, इस नियुक्ति में जो लोग लेंगे तो बाहर से एक ही बार ना लेंगे, कई बार लेंगे। क्या आप लोग 2 बार ले रहे हैं, 3 बार ले रहे हैं, आप लोग कमेंट करके बताइएगा, फिर मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा वहाँ पे, है ना। समझ गए मैं किसकी ओर इशारा कर रहा हूँ, आरक्षण वाले, समझ गए। समझदार के लिए इशारा ही काफी होता है, बहुत सारी चीजें खुल करके नहीं बताई जाती, बहुत सारे कंट्रोवर्सी वाली चीज हो जाती है ना। समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा, मुझे लगता है समझ गए होंगे। नहीं समझोगे तो कमेंट कीजिएगा, मैं आपको पर्सनली रिप्लाई दे दूंगा। 2 से 3 दिन के अंदर आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा, यानी कि अभी देखिए आपका क्या हो गया, आज 26 हो गया शायद, हाँ 26 से हो गया ना, अब 26 हो गया, तो आपका 4 दिन बचा हुआ, तो वही 3-4 दिन, मतलब कि आपका सितंबर को है ना, 1 सितंबर, यानी कि फर्स्ट लेवल नहीं, मतलब कि वही सितंबर के फर्स्ट वीक में आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, है ना, फाइनली फोल्डर वाला। और सुनने में ये भी आ रहा है कि आपका 5 तारीख तक नियुक्ति पत्र देने की प्लानिंग किया जा रहा है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है दिए वही जाने, लेकिन जहाँ तक मुझे लग रही है एसएसटी का अभी तक काउंसलिंग नहीं करवाई है भाई, कहाँ से कर पाएंगे। समझिए, थोड़ा सा अपना बुद्धि भी लगाइए, बुद्धि विवेक, आप समझदार व्यक्ति है, भावी शिक्षक है, तो इतना तो समझ सकते ही है, बाकी बात मैं तो हूँ ही आपको समझाने के लिए, है ना। अगला आप यहाँ पे देखिए भाषा वाले का क्या होगा, जिनका मतलब कि किसी अन्य जिले में हो गया, जिस जिला में आपका भाषा नहीं है ना, उस जिला में आपको भेज दिया गया, तो उनका क्या होगा। तो मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूँ कि बात यह है कि हमने भाषा की पढ़ाई क्यों किया। भाषा की पढ़ाई करने का मतलब कि उस भाषा को जा करके वहाँ पे जो जिला में उस भाषा को पढ़ाई किया जाता है, उस भाषा में जा करके बच्चों को पढ़ाना। अब भाषा में ऐसे मतलब कि लोगों को भेज दिया जा रहा है जहाँ पे उस भाषा की पढ़ाई नहीं रहा, तो भाषा का पढ़ाई क्यों करवाया आपने। करवाने का मतलब क्या है, इसी तरीके से जो रूढ़िवादी धारणा चलती आ रही है उसी तरीके से इसमें भी एक रूढ़िवादी धारणा। देखिए रूढ़िवादी धारणा में यहाँ बहुत सारे लोग हमें क्रिटिसाइज करेंगे, लेकिन देखिए समझिए बातों को, हम समझाने के लिए एक्सप्लेन करेंगे और बाकी रियलिटी भी है ना। अरे पढ़ाया क्यों किया जब उसका उपयोग ही नहीं होगा। मैंने ये बोर्ड लिया है,
बोर्ड पढ़ाने के लिए लिया है, मूवी देखने के लिए लिया? जाहिर सी बात है, मूवी में काम हो रहा है, मूवी में काम हो रहा है, लेकिन मेन मकसद क्या है, प्राथमिकता क्या है? प्राथमिकता हमारा इसमें टीचिंग करना, एक्सप्लेन करना, आपको सूचना देना, बताना, ना कि फिल्म देखना। नेटफ्लिक्स में तो हर एक चीज ये सब करना तो नहीं है। तो वही सारी चीजें कि भाषा का मैंने पढ़ाया क्या, तो उस जगह दो ना भाई। परेशान छात्र बोले कि सर हमारा तो वहाँ पे भाषा है ही नहीं, हमको वहाँ पे भेज दिया। तो घबराना नहीं, फोल्डर में सारी चीज सुधार करके आ गया। आपके मन में कुछ सवाल है तो जरूर पूछेगा। मुझे लगता है कि पूरी तरीके से बिना बकवास किए मैंने सारे पॉइंट को आपको क्लियर कर दिया। और अनिल जी का आज मैसेज आया था। अनिल जी लगातार कई सारे प्रश्न पूछे, मैंने उनका जवाब दे भी दिया। आप लोग को अगर कोई दिक्कत आती है तो मैंने आपको एक नंबर दे रहा हूँ, ओनली फॉर व्हाट्सएप। कोई नोटिस या कुछ चीज़ का बारे में आपको डाउट है तो आप इस नंबर पे मैसेज कीजिएगा, है ना। ओनली फॉर मैसेज 620194141817 है, 6201914181 है ना, ये नंबर है। इसमें ओनली फॉर व्हाट्सएप, बाकी बात आपके मन में सवाल होगा तो उसको मैं क्लियर कर दूंगा, है ना। हालांकि कई सालों को मैं रिप्लाई नहीं दे पाता, क्योंकि कई सारे लोग, देखिए आज मैं बात किए तो लगभग 10-15 मिनट बात हो गया, तो इसीलिए मैं बात नहीं करता हूँ लोगों से लगातार है। सारे लोग अगर कॉल करने लगे 10-15 मिनट, मतलब दिन भर तो ऐसे ही चला गया, फिर टाइम बचा ही कहाँ। इसलिए मैं बोलता हूँ कि टाइम मिलेगा तो रिप्लाई देंगे। आपका मैसेज मैं देख लेता हूँ, लेकिन बाद में रिप्लाई देता हूँ, है ना। ये ना सोचे कि देख के चुपचाप हो गया, या तो मैं वीडियो के फॉर्म में आपको दे दूंगा रिप्लाई, या तो वहां पे दे दूंगा। क्लियर? चलिए, सारे आपके मन में जो भी डाउट क्लियर हो गया। आपके मन में कुछ सवाल है जरूर पूछेगा, उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। धन्यवाद। और चैनल में नए सब्सक्राइब करें तो बनता है, दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को जरूर भेजें जिनको इस वीडियो की जरूरत है। कम से कम आपका नाम तो लेंगे कि चलो वो भला इंसान था जिसने हमें बताया, है ना। बहुत सारे लोग जो गलत तरीके से जवाब देते हैं, नोटिस का जवाब, है ना, उन सारी चीजों को लेकर हम लोग अवेयर करते हैं, जागरूकता फैलाते रहते हैं कि इस तरीके से आपको नहीं करना। वो छात्र उस तरीके से गलती किया। समझदार व्यक्ति वही है जो दूसरों की गलतियों से सीखते हैं। नासमझ व्यक्ति की पहचान है कि खुद गलती करता है, जैसे आपको दोबारा मौका नहीं देगा दूसरी गलती करने का। समझ गए? बाकी बात समझदार के लिए सारे काफी। चैनल ने सब्सक्राइब के लिए धन्यवाद।